हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी है, चलो इसका पहले डायग्राम बना देते हैं हम लोग। चलो एक यहाँ से एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी टू स्ट्रिंग्स, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ है और दूसरा स्ट्रिंग ऐसे बंधा है। टू स्ट्रिंग्स हैं, क्या बोलता है, बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग हो गए, मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा, कहाँ से, विद द हॉरिजॉन्टल, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है यहाँ से और यहाँ से। चलो ये एंगल हो गया ये अल्फा और ये एंगल बना है हमारा बीटा। ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन फाइंड करना है। ऑब्वियसली अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन होने वाला है। तो देखो ये फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। अभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन से हम डर जाते हैं लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। बेसिक क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। करना क्या पड़ेगा कि हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम पे, इस बॉडी पे इसका मास है m, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं नीचे की तरफ ये जो हैंगिंग है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ बोला है कि हैंगिंग पोजीशन में, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि क्या होगा कि ये अगर रेस्ट में है, मतलब कि इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। अब नेट फोर्स जीरो होगा मतलब कि हमारे लिए आसान क्वेश्चन हो गया, जितना ऊपर का फोर्स उतना नीचे का फोर्स, जितना लेफ्ट का फोर्स उतना राइट का फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितना ऊपर का फोर्स उतना नीचे का, जितना लेफ्ट उतना राइट। तो देखो यहाँ से हम लोग इसको चेक करते हैं कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। उसके बाद इसको इक्विलिब्रियम, मतलब कि नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। तो यहाँ पे क्या है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। अर्थ इसको, क्योंकि मास m है तो अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा होगा mg से। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, अच्छा दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन अलग अलग होगा। यहाँ पे टेंशन इसमें T1 होगा और यहाँ पे ये अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन T2। अब देखो ये अल्फा है तो यहाँ पे हम ये जो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे हम बना लेते हैं नीचे की तरफ फोर्स mg, यहाँ से टेंशन इधर T1 और इधर T2। ये एंगल हमारा अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है। अब देखो यहाँ से इसको फोर्सेस को हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि इधर और इधर का कोई नेट फोर्स हम लोग नहीं करेंगे, ऊपर का नीचे का, लेफ्ट का राइट का करेंगे। तो यहाँ पे T1 है, T1 का ये वाला साइड क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो भी फोर्स है उसका एंगल के साथ वाला कॉस होता है और साथ के परपेंडिकुलर वाला साइन होता है। देखो ना, जैसे कि एक साइड है उसका हॉरिजॉन्टल, चलो कोई साइड r है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल यहाँ पे बना है थीटा। तो हमें ये लेंथ, मतलब कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया है तो हमें पता करना है कि ये लेंथ कितना गया होगा और वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली कितना गया होगा और वर्टिकली कितना गया होगा। तो अभी क्या है कि ये थीटा है, तो यहाँ पे देखो इसको हम वर्टिकली ड्रॉ कर देते हैं। चलो अभी के लिए इसको हम b मानते हैं और इसको हम h मानते हैं। तो चलो p मानते हैं, p परपेंडिकुलर और ये बेस। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है r। हमें ये वैल्यू पता नहीं है, मैं पहले क्या बोला, मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा हमारा जो p हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा r साइन थीटा। ओके, r साइन थीटा। और यहीं से फिर अगर हम cos का कंपोनेंट ब्रेक करें, cos इक्वल्स टू क्या होता है, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन r। तो हमारा b क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू r cos थीटा, b इक्वल्स टू r cos थीटा। हमें क्या देखा
कि थीटा के जो साथ वाला गया ना, ये आर का कॉस थीटा, जो भी एंगल बना आर का कॉस थीटा अमाउंट हॉरिजॉन्टली गया है और वर्टिकली कितना गया, देखो ना कोई चीज ऐसे जा रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है और वर्टिकली भी जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली ये जो ऐसा गया हॉरिजॉन्टली कितना गया, जितना अमाउंट ये गया उसका कॉस इतना गया है, मतलब हॉरिजॉन्टली गया है और उसका साइन वाला वर्टिकली गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्स अगर T1 है तो T1 का साथ वाला, यहाँ पे क्या है साथ वाला कॉस होगा और साथ के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर नहीं, साथ के परपेंडिकुलर, तो इसके साथ के परपेंडिकुलर, पहले तो साथ वाला देख लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारा T1 और कॉस अल्फा, और इसका क्या हो जाएगा T1 साइन अल्फा। देखो ना T1 का कॉस साथ वाला, थीटा के साथ वाला कॉस अल्फा, और ये थीटा के साथ के परपेंडिकुलर वाला साइन अल्फा। फिर से ये T2 है, तो T2 का फिर से जैसा हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे किया है कि साथ वाला कॉस आर का कॉस और साथ के परपेंडिकुलर वाला आर का साइन, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। जो हमारा T2 है, T2 बीटा यहाँ पे है, तो बीटा के साथ वाला ये वाला साइन कितना हो जाएगा हमारा T2 cos बीटा और साथ के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली इधर गया होगा और इधर गया होगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा T2 और साइन बीटा। अब हमने फोर्सेस रिजॉल्व कर लिया है। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहीं मेंशन नहीं किया कि कहीं ये जो भी हमारा मास m है वो कहीं मूव कर रहा है, कहीं भी मेंशन नहीं किया है, मतलब कि ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। ऊपर के फोर्सेस विल बी इक्वल टू नीचे के फोर्सेस, लेफ्ट के फोर्सेस विल बी इक्वल टू राइट के फोर्सेस। तो चलो देखो करते हैं। अब सिंपल सा जो भी था फिजिक्स, हमारा जो भी फिजिक्स यहाँ पे था, एक कॉन्सेप्ट लगाना था फिजिक्स में, एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि नेट फोर्सेज जीरो होंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्सेज जीरो, तो यहाँ पे नेट फोर्सेज जीरो हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो देखो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे देख के डर जाते हैं। देखो अगर डायग्राम नहीं था ना तो हिम्मत आती, थोड़ा डायग्राम अगर दे देगा ना तो हार्ट बीट बढ़ जाती। फिजिक्स में तो ऐसे ही लोग हार्ट बीट बढ़ी रहती, पता नहीं क्यों। अभी देखो यहाँ से क्या है, ऊपर T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल्स टू, ऊपर दोनों फोर्स मिलके क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, मतलब जितना ऊपर का फोर्स लगा उतना नीचे का फोर्स। तो ऊपर जितना फोर्स है T1 साइन अल्फा और T2 साइन बीटा का सम इक्वल्स टू नीचे का फोर्स mg, नीचे का फोर्स mg। ओके चलो ये इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन 1। और लेफ्ट का फोर्स इक्वल्स टू राइट का फोर्स, ना लेफ्ट गया ना ये राइट गया, तो क्या हो गया T1 cos अल्फा इक्वल्स टू T2 cos बीटा। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बेसिक कैलकुलस, अब तो मैथ का पार्ट हो गया ये। क्या फिजिक्स क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट जितना कुछ नहीं है, तो याद कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ और कैलकुलेशन करो। अभी क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करो। देखो T1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा लिख सकते हैं। T1 इक्वल्स टू T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो कि T1 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी T2 है यहाँ पे, तो T2 का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो T1 का वैल्यू पुटिंग T1 इन 1 क्या हो जाएगा, T1 के जगह पे क्या हो जाएगा T2 cos बीटा बाई cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल्स टू mg। ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब क्या है, ये तो सिंपल सा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा ना, 1 है, cos अल्फा नीचे आ जाएगा, cos अल्फा नीचे आ जाएगा। अब क्या है T2 cos बीटा साइन अल्फा, देखो ना cos अल्फा cos अल्फा मार किया, बचा 1 ये, प्लस T2 साइन बीटा, अच्छा
कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 कॉस अल्फा और फिर इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू mg। अभी क्या हुआ कि इसको हम लोग यहाँ से आराम से सॉल्व करेंगे। फिर अब ये वाला पार्ट मिटाता हूं मैं, देखो ये वाला पार्ट मिटाता हूं, क्या हो जाएगा T2 कॉस बीटा साइन अल्फा। अच्छा एक चीज करते हैं, T2 कॉमन है तो T2 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा होगा ना, गड़बड़ कर दिया ना मैं, ये कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg कॉस अल्फा। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, अच्छा देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब क्या हो गया ये T2 साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू mg कॉस अल्फा। अब यहां से T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब एक तो फाइंड हो गया हमारा T2। अब क्या है T1 में क्या हो जाएगा, T1 पुट करने में फाइंड करने में क्या हो जाएगा, T2 को वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू पुट कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T1 इक्वल्स टू T2 कॉस बीटा इनटू कॉस अल्फा है। तो देखो यहां से अब तो आसान हो गया ना, यहां से T2 का वैल्यू क्या है हमारा mg कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा एक दूसरे को मार दिया। अब क्या होगा T1 इक्वल्स टू mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो T1 और T2 क्या आया है mg कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन मुश्किल था थोड़ा सा, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है ना उनके लिए कैलकुलेशन मुश्किल था। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आसान था, फिजिक्स के लिए आसान था, मैथ वालों बायो वालों के लिए मतलब मैथ वालों के लिए आसान था, बायो वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, और आगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।